जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो प्लांट मूवमेंट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल को ट्रॉपिक मूवमेंट जिसको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, और नॉन डायरेक्शनल मींस नेस्टिक मूवमेंट जिसको आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो जिसको नेस्टीज भी बोलते हैं। तो क्या है ये? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस means a movement of plant part is neither toward the stimulus nor away from the stimulus। कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर जिस साइड से स्टिमुलस आ रहा था, जिस लाइट जिस साइड से आई उसी साइड पे प्लांट की ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिज्म था। हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिस साइड से डायरेक्शन होगी स्टिमुलस की उसी साइड में वो होगा, इसलिए उसको डायरेक्शनल मूवमेंट। और यहाँ पर स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं से भी आए, उस प्लांट की जो मूवमेंट होगी वो फिक्स होगी, जिस तरह से उसकी मूवमेंट होती है वो होगी। तो मतलब क्या है कि जो नेस्टिक मूवमेंट है आर नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। और ये जो नेस्टिक मूवमेंट है ये प्लांट के फ्लैट ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, जैसे प्लांट की लीफ या बोले प्लांट के पेटल्स। तो अगर लीव्स की बात करते हैं, ठीक है, प्लांट की लीव्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा बेस्ट एग्जाम्पल मीमूसा पुडिका का। मीमूसा पुडिका, जिसको आप कॉमन नाम में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं छुई मुई, छुई मुई। और कॉमन नेम एक और टच मी नॉट प्लांट से जानते हैं। तो यहाँ पर टच करते ही इसकी जो लीव्स है वो फोल्ड हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, इसलिए यहाँ पर स्टिमुलस कौन सा है? स्टिमुलस होगा यहाँ पर टच। तो एक तो हम बात करेंगे टच के बेसिस पे कि नेस्टिक मूवमेंट कौन सा है, उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं। और दूसरा देखते हैं तो दूसरा हो जाएगा पेटल्स। फ्लैट ऑर्गन कौन से होते हैं? पेटल, जो कलरफुल पोर्शन होते हैं फ्लावर के। तो पेटल्स अगर देखें तो एक तो डंडेलियन फ्लावर का, और दूसरा अगर देखें तो मून फ्लावर। डंडेलियन फ्लावर मीन्स जैसे हिंदी बोलते हैं इसको सिंह पुष्प, और मून फ्लावर को चंद्र पुष्प, ये कॉमन नेम है हिंदी के। तो डंडेलियन फ्लावर और मून फ्लावर दोनों में स्टिमुलस कौन सी होती है? लाइट होती है स्टिमुलस। लाइट की वजह से इनके फ्लावर होते हैं ये बंद होते हैं और खुलते हैं। जैसे डंडेलियन फ्लावर के दिन में खुलते हैं फ्लावर और रात में बंद हो जाते हैं। मून फ्लावर दिन में क्लोज, रात में ओपन। तो लाइट है यहाँ पर स्टिमुलस का काम कर रहा है जो। तो इसी के बेसिस पे जो पहला जो टाइप आता है टच के बेसिस पे, जैसे हमने टच के बेसिस पे किया था भाई, रिसेप्टर थे हमारे टच के, हमने पढ़ा था वो थिग्मो रिसेप्टर। ऐसे ही जो टच के बेसिस पे टाइप था ट्रॉपिक मूवमेंट में थिग्मोट्रॉपिज्म, लेकिन ये ट्रॉपिज्म तो है नहीं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? थिग्मो नेस्टी, यानी कि टच करेंगे और टच करने के बाद में इसकी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट किसी भी टाइप तरफ को एक कोलैप्स हो जाती है, फोल्ड हो जाती है लीव्स इसकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं थिग्मोनेस्टी की डेफिनेशन तो क्या बन जाएगी? इट इज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। टच के बेसिस पे थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। नॉन डायरेक्शनल मीन्स कहीं से भी स्टिमुलस आए उसकी जो मूवमेंट होगी प्लांट की वो पहले से फिक्स है, वो उसी तरह से होगी। जैसे बेस्ट एग्जांपल जैसे लिखा था इसका भी क्या था? मीमूसा पुडिका। मीमूसा पुडिका क्या बोलते हैं कॉमन नेम इसका? टच मी नॉट, छुई मुई, टच मी नॉट। तो कैसे होता है इसके अंदर? जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर ये मान लीजिए ये टच मी नॉट फ्लावर की लीव्स है। तो यहाँ पर ये जो लीफ है या बोले लीफलेट, तो ये जो इसका बेस है, लीफ का जो बेस है ये थोड़ा सा
पैड लाइक होता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके बनाता हूँ। जैसे एक ये लीफ है और इसका ये जो पिटियोल है, ये थोड़ा सा इसका लीफ जो बेस है थोड़ा स्पंजी होता है और बोले तो पैड लाइक। तो ये जो पैड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका लीफ बेस का, पैड लाइक लीफ बेस, इसको बोलते हैं पुल्विनस सिंगुलर, और पुल्विनाई प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इसकी सेल्स होती है, ठीक है, जो इसको अगर मैं देख यहाँ बनाऊँ, जैसे ये और ये रही इसकी लीफ, तो यहाँ पर जो है ये इसकी जो सेल्स हैं यहाँ पर इस तरीके से जो सेल्स हैं इसकी, इन सेल्स के अंदर वाटर रहता है, वाटर भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से सेल्स का जो टर्गर प्रेशर है वो हाई रहता है। टर्गर प्रेशर मतलब बोले तो जैसे अगर एक बैलून है, बैलून के अंदर एक हवा भरी हुई है, जैसे वाटर भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, तो उससे क्या होगा, वो बिल्कुल एक तरह से फर्मनेस रहती है, एक टाइटनेस रहती है उसके अंदर। तो यहाँ पर सेम रहती है, लेकिन जब टच किया लीफ को, टच करने से जो भाई ये जो लीफ लगी हुई है इसके ऊपर, तो यहाँ का जो वाटर है, ये वाटर यहाँ से निकल के, और ये सेल्स के बीच में कुछ स्पेस भी होता है, जो जैसे ये सेल्स हैं, सेल्स के बीच बीच में स्पेस होते हैं, वहाँ से वाटर निकल के इन स्पेस में पहुँच जाता है, इन इंटरसेलुलर सेल के बीच के स्पेस में पहुँच जाता है। उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल क्या कोलैप्स कर जाएगी, मतलब ये ढीला पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से लीव्स डाउन हो जाएगी। यानी कि लीव्स कैसे हो जाएगी, फोल्ड अप, लीव फोल्ड बोलते हैं कि फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये सारी की सारी झुक जाती हैं, गिर जाती है लीव्स। ठीक, मतलब लटक जाती है बोले तो इसी को बोलते हैं टच मी नॉट। ठीक है, छुई मुई, छुआ तो एकदम से डाउन हो जाती है, लेकिन 15-20 मिनट बाद वो दोबारा से सेम उसी पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि वापस दोबारा से पानी जो है डिफ्यूज़ होकर उन सेल्स के अंदर आ जाता है। तो ये सब चीज़ किसकी वजह से हो रही है, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर ऑफ सेल्स। ठीक है, टर्गर प्रेशर मतलब सेल के अंदर लगने वाला जो प्रेशर है, जिसको वो पूरा फर्म एकदम टाइट रखता है सेल्स को, ये। तो इसकी वजह से ये मूवमेंट जो होता है इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। ऐसे ही अगर हम बात करें अब आ जाएगा कि लाइट अगर स्टिमुलस ले, तो यहाँ पर वैसे आपने देखा है यहाँ पर कि जो डायरेक्शन है भाई, टच कहीं से भी किया, लेफ़्ट राइट कहीं से भी करो, उसको तो एक ही मूवमेंट में जाना है, इसलिए क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। तो अब अगर हम बात करें कि जो स्टिमुलस है वो लाइट लें, तो लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो, और नॉन डायरेक्शनल क्या बोलते हैं, नेस्टी। तो फोटो नेस्टी, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ plant parts in response to light. Best example, dandelion flower, सिंहपुष्प और मून फ्लावर। क्या स्टिमुलस है, लाइट। तो इसमें क्या होता है, डे टाइम पे, ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट। डे टाइम पर ये जो डंडेलियन फ्लावर हैं ये तो ओपन रहते हैं, और नाइट में क्लोज्ड। और इनकी बात करें मून फ्लावर की, डे टाइम पर क्लोज्ड और नाइट में ओपन। ये जो खुलना बंद है, होना है इनका, ये डिपेंड करता है भाई उनकी ग्रोथ पे। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे फोटोट्रोपिज्म की बात करें, नेस्टिक ट्रॉपिक मूवमेंट में, वहाँ पर मूवमेंट जो था वो एज अ ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ पे मूवमेंट के साथ में प्लांट की ग्रोथ भी हो रही थी। और यहाँ पर देखते हैं तो जैसे अगर हम उसमें थिग्मोनेस्टी की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन फोटोनेस्टी में ये ग्रोथ भी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो फोटोनेस्टी है ये एक तरह से ग्रोथ मूवमेंट है, साथ में ग्रोथ भी हो रही है। कैसे,
कि जब फ्लावर है तो अगर बात करते हैं कि ओपन ओपन कैसे होगा, भाई बाहर की साइड में क्या है, जैसे पेटल हैं, ठीक है, ये सेपल है। तो अगर अंदर के जो सभी चीज़ें हैं, अब अंदर की चीज़ें जैसे पेटल हुआ, सेपल सबसे बाहर का हुआ, ये सेपल हुआ ग्रीन वाला, ठीक है, और कलरफुल वाले पेटल्स हुए, और बीच में एंड्रोशियम गाइनोशियम। अंदर वाले जब ऑर्गन ज़्यादा ग्रो करेंगे एज़ कम्पेयर टू आउटर, तो क्या होगा, वो खुलेगा, ओपन होगा। और जब बाहर वाले ये वाले अगर ज़्यादा ग्रो करेंगे एज़ कम्पेयर टू इनर, तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है ओपन होते टाइम पर और क्लोज होने के टाइम पर। यानी ओपन होगा तो अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आउटर ऑर्गन, और जब बंद होगा तो आउटर ऑर्गन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इनर ऑर्गन। तो इस तरीके से होता है फोटोनेस्टी, ठीक है। तो ऐसे दिन में और रात में कुछ फ्लावर देखते होंगे आप, खुलते हैं और बंद होते हैं, ये एग्जाम्पल। और यहाँ पर ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट में होती है, लेकिन फोटोनेस्टी के अंदर ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो। तो ये है लाइट डिपेंडेंट बोले तो ट्रॉपिक नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ ये कंप्लीट आपका नेस्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना।